काबे के अंदर भी ताजुश शरिया का जिक्र है, काबे के बाहर भी ताजुश शरिया का जिक्र है। वो ताजुश शरिया है, कभी देखो ताजुश शरिया है कौन? गौर से सुनिए प्यारे, मैं जो बात बता रहा था, अल्लाह का दोस्त बनना ये कमाल की बात है, अल्लाह का दोस्त बनना ये बड़ेपन की बात है। सुनो मैं बता दूं अल्लाह का दोस्त कौन बनता है, गौर से सुनिए। आइए सबसे पहले कुरान की आयत सुनिए, अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? अल्लाह कुरान में फरमाता है यमशूना अलल अर्दी, अल्लाह कुरान में फरमाता है ओ लोगो तुम जमीन पे चलो तो सुनो सुनो, आजिज़ी के साथ चलो, इनकिसारी के साथ चलो, झुक के चलो। और अल्लाह फरमाता गए जो झुक के चलता गए वो रहमान के बंदे गए, जो झुक के चलता गए लोगों से झुक के मिलता गए वो अल्लाह का महबूब बन जाता गए। और आगे अल्लाह ने फरमाया वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। कहा के सुनो, अगर अल्लाह का दोस्त बनना चाहते हो सुनकर उठना प्यारे। अल्लाह का दोस्त कौन होता है आपको अगर सुनना है, एक मर्तबा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। देखिए ऐसा लग रहा है या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता है कि जनाजा उठने वाला है। मैं अकेला आदमी, ऐसा लगता है मैं 3-3 4-4 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन आप नहीं बोलते हो। याद रखिएगा, एक नेता अगर आ जाए 1 घंटा भाषण देता है, 3 मर्तबा 4 मर्तबा बीच में पानी लेता है, लेकिन ये उलमा को देखो 3-3 घंटे बोल लेते हैं। हमको देखिए, अगर मैं जुब्बा उतार दूं तो आप मेरा बॉडी देखिएगा, डर जाइएगा। मैं इतना खतरनाक बॉडी वाला हूँ, यानी पतला दुबला सिंगल चेचिस, लेकिन मैं जब बोलता हूँ ऐसा लगता है जिस्म अपना होता है, करम मदीने वाले मुस्तफा का होता है। जिस्म अपना होता है, फैजान हुजूर ताजुश शरिया का होता है। सुनो प्यारे, मैं ये कह रहा था अल्लाह का दोस्त कौन बनता है। सुनो गौसे आजम फरमाते हैं, फिर मैं वहीं से ताजुश शरिया की जात को जोड़कर पहुंचाऊंगा। गौसे आजम फरमाते हैं अपने अंदर 12 खसलतें पैदा कर लो, अल्लाह का दोस्त बन जाओगे। गौसे आजम ने फरमाया, किताब का नाम कलाइदुल जवाहिर है, मैंने किताब का मुताला किया है। कलाइदुल जवाहिर में लिखा है गौसे आजम ने 12 खसलतें अपने अंदर पैदा कर लो। जरा पूरा मजमा झूम कर बताओ कितनी खसलतें, जरा पूरा मजमा जोर से बताओ कितनी खसलतें। हाँ, 12 खसलतें अपने अंदर पैदा कर लो। ओ मोमिनो, ओ ईमान वालो, 12 खसलतें अपने अंदर पैदा करो, जल्दी जल्दी चलो। गौसे आजम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना ले और अल्लाह भी तुझसे दोस्ती फरमाने लगे, तो सुनो, अपने अंदर सत्तारी वाली खसलत पैदा करो। ये सत्तारी कहते किसे है? यानी किसी के ऐब को देखो, किसी की बुराई को देखो तो बुराई को देखकर उस पे पर्दा डालने की कोशिश करो। अगर तुम पर्दा डाल दोगे, किसी की बुराई को देखकर उसको तूने दबा दिया, उसको तूने छुपा दिया, लोगों के सामने उसे तूने रुसवा न किया, तो मुस्तफा फरमाते गए जो दुनिया में किसी की पर्दा पोशी करेगा, कयामत के दिन अल्लाह उसके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा, उनके गुनाहों पे पर्दा डालकर जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। लेकिन आज हालात क्या है? देखिए फारूक आजम की जिंदगी को। हजरत फारूक आजम है, एक मर्तबा रात में गश्त कर रहे गए, गश्त कर रहे गए, चल रहे गए। हजरत फारूक आजम ने देखा अंदर से एक दीवार के उस तरफ से एक आवाज आ रही है। हजरत फारूक आजम दीवार को तड़प के जब अंदर गए तो देखा एक बूढ़ा शख्स शराब पी रहा है। अल्लाह अल्लाह, वो बूढ़ा शराब पी रहा था। हजरत फारूक आजम को जब देखा, सर को शर्म के मारे झुका दिया। हजरत फारूक आजम ने फरमाया, ओ इंसान, अरे बूढ़ा हो गया है, अल्लाह के हक को पामाल कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है? इतना सुनना था।
बूढ़ा शर्म के मारे पानी पानी हो गया। हजरत फारूक आजम चल दिए, लेकिन वो बूढ़ा जब देख लिया कि फारूक आजम ने मुझे शराब पीते हुए देख लिया गए, वो बूढ़ा पहले तो मस्जिद भी नमाज पढ़ने जाता था, अब शर्म के मारे मस्जिद भी जाना छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह, जब मस्जिद जाना छोड़ दिया ना, 2-3 महीने गुजर गए। 2-3 महीने के बाद फिर मस्जिद गया। अचानक एक दिन कोने में खड़े होकर नमाज की नीयत बांध लिया, सलाम फेरा। हजरत फारूक आजम करीब गए, उसके कान में कहा, ओ अल्लाह के बंदे, मस्जिद आना क्यों छोड़ दिया? सुनो, जब से मैंने तुझे शराब पीते देखा है, अल्लाह की कसम कहता हूँ, उस दिन से लेकर आज तक मैंने तेरे शराब पीने वाली बात को इस दुनिया में मैंने किसी के सामने बयान नहीं किया है, अपनी बीवी तक को नहीं कहा गया। इतना सुनना था। वो बूढ़ा कान के करीब आकर कहने लगा, ओ फारूक आजम, आपने अगर किसी से न कहा गए तो सुने, जब से आपने मुझे शराब पीते हुए देखा गए, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, तब से लेकर आज तक मैंने शराब को कभी मैंने हाथ भी नहीं लगाया है। अल्लाह अल्लाह, वो है। लेकिन आज क्या होता है भाई साहब, आज किसी को चोरी करते देख ले, आदमी इतना चिढ़ाता है, चोरवा 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 चोरवा, चोरवा का बच्चा, चोरवा का बच्चा, चोरवा का पोता, कई नस्लों तक चिढ़ाता रहता है। अब वो बेचारा जो एक मर्तबा चोरी कर लिया, चोरी करना तो हराम है, लेकिन अब अगर कर लिया है, आपने अगर उसे देखकर समझा दिया होता, अगर तू अकेले में आपने कह दिया होता कि तुम चोरी ना करो क्योंकि चोरी इस्लाम में हराम है, अगर मैं दोबारा देखूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर हिंदुस्तान जनाब अजमत रजा भागलपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। गौसे आजम ने फरमाया कि तुम अपने अंदर सत्तारी वाली खसलत पैदा करो, सत्तारी वाली सिफत पैदा करो, यानी तुम किसी को अगर गुनाह करते हुए देख लो तो उस पे पर्दा डालने की कोशिश करो। तुम यहाँ पर्दा डालोगे किसी की बुराई पे, किसी के ऐब पे, अल्लाह कयामत के दिन और दुनिया में भी, कयामत में भी अल्लाह तेरे गुनाहों पे पर्दा डालकर जन्नती बना देगा। गौसे आजम ने फरमाया, अगर अल्लाह का दोस्त बनना चाहता है, दूसरी सिफत ये पैदा करो, अपने अंदर गफ्फारी वाली खसलत पैदा करो। गफ्फारी यानी माफ करने वाला। अगर बेटा गलती कर दे उसे माफ करो, समझा दो। बीवी गलती करे उसे माफ कर दो, भाई गलती करे उसे माफ कर दो। अगर चचा गलती करे माफ कर दो, भतीजा गलती करे माफ कर दो। माफ करते करते जाओगे, तुम यहाँ माफ करोगे, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह का दोस्त बनना चाहते हो, सत्तारी वाली खसलत पैदा करो, गफ्फारी वाली खसलत पैदा करो। और फरमाया कि सच बोलने वाला बन जाओ, सच बोलो हमेशा, झूठ कभी ना बोलो। आज झूठ इतनी आम हो गई अपने समाज में, हर बच्चा झूठ बोल रहा है, हर बाप झूठ बोल रहा है, अक्सर लोग झूठ बोल रहे गए। याद रखना लोगों, अगर कोई झूठ बोलता है, सुनो सुनो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत है। अगर कोई झूठ बोलता है, उसके मुंह से इतनी बदबू निकलती है कि अल्लाह के फरिश्ते उससे दूर हो जाते हैं। झूठ मत बोला करो। कितने घर को झूठ ने तबाह कर दिया, कितने घर को झूठ ने तोड़ दिया, कितने घर को झूठ ने बर्बाद कर दिया। झूठ मत बोला करो। एक बेटे के हाथों बाप का कत्ल हो जाए सिर्फ झूठ की वजह से, एक भाई ने भाई का मर्डर कर दिया सिर्फ एक झूठ की वजह से, एक शौहर ने
बीवी को कत्ल कर दिया सिर्फ एक झूठ की वजह से। झूठ मत बोला करो, अगर झूठ बोलते जाओगे सारी बुराइयों का जड़ ये झूठ है। एक झूठ अगर कोई बोलता गए कई झूठ उसे बोलने पड़ते गए। हमेशा सच बोला करो, तुम सच बोलते जाओगे इसकी बरकत अल्लाह आपकी नस्लों में देता चला जाएगा। झूठ मत बोला करो, ये झूठ कितनी बड़ी तबाही लाती है। एक बादशाह था, वो बादशाह एक मर्तबा अपनी बीवी रानी के साथ बाजार गया नौकर खरीदने। पहले के जमाने में नौकर खरीदे जाते थे, गुलाम खरीदे जाते थे। वो बादशाह अपनी बीवी को साथ लेकर बाजार गया। वो बाजार में जाकर देखा गुलाम बिक रहे गए, नौकर बिक रहे गए। एक नौकर का मालिक आवाज लगा रहा था, ओ अल्लाह के बंदे ले लो ये नौकर की कीमत 10 लाख है। आगे बढ़ा, किसी ने कहा 5 लाख है। आगे बढ़ा, कहा कि इस नौकर की कीमत 2 लाख है। लेकिन एक ऐसा गुलाम का मालिक था, एक ऐसा नौकर बेचने वाला था जो आवाज लगा रहा था, ओ दुनिया वालों ले लो इस गुलाम की कीमत सिर्फ 5000 है। कितनी कीमत है? पूरा मजमा बोलकर बताओ कितनी कीमत है। पूरा मजमा झूम कर बताएं कितनी कीमत है। 5000। जब इतना सुना तो वो बीवी रानी कहने लगी बादशाह से कि बादशाह कुछ मत देखिए, कहीं 5 लाख कहाँ 5000 ले लीजिए, गुलाम बड़ा सस्ता गुलाम है। कहने लगा बादशाह चुप रहो, कुछ न कुछ कमी उसमें जरूर होगी, कुछ न कुछ कमी जरूर होगी। जब इतना सुना ना कहने लगे अच्छा चलिए ना पता कर लेते हैं। बादशाह पहुंचा, कहा क्या मालिक गुलाम का सुनो, गुलाम बेचेगा? कहा कि हाँ बेचने ही तो लाया हूँ बादशाह। कहा कि सच बताओ, कोई गुलाम की कीमत 5 लाख रखा है, कोई 3 लाख रखा है, कोई 2 लाख रखा है, कोई 50,000 रखा है, लेकिन सिर्फ तू 5000 रखा है। आखिर वजह क्या है? कौन सी कमी है इसमें? कौन सी कमी है? बुराई क्या है? क्या बात है जो 5000 कीमत है? कहा बादशाह कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी एक ही है, ये साल भर सच बोलेगा, बड़ी खिदमत करेगा, बड़ी फरमा बरदारी करेगा, सारी बात मानेगा, लेकिन साल में एक दिन ऐसा आएगा जिसमें साल भर में एक दिन ये पूरा दिन झूठ ही झूठ बोलेगा। बस यही कमी है। बीवी कहने लगी बादशाह बड़ा अच्छा मौका है, ले लीजिए। अरे एक दिन की तो बात है, पूरा साल तो खिदमत करेगा। जब तो ना सुना बादशाह ने कहा सुनो और कोई कमी तो नहीं है, अगर और कोई कमी रहेगी तेरी गर्दन मार दूंगा। कहा बादशाह जो आपका हुक्म होगा वो सजा के लिए तैयार हो। इतना सुनना था, वो बादशाह 5000 दिया, गुलाम को लेकर घर चला गया। पहला महीना बड़ी खिदमत किया, दूसरे महीने में बड़ी फरमा बरदारी किया, तीसरे महीने में बड़ी खिदमत किया, चौथे महीने में बड़ी इज्जत किया, 5वें महीने बड़ी बात माना, लेकिन 6ठे महीने में आखिरकार साल का वो दिन आ गया जिस दिन वो नौकर झूठ बोलता था। जब वो दिन आया ना, चला गया सबसे पहले रानी के पास गया। कहा कि रानी साहिबा आपको पता है आपका जो शौहर है बादशाह सलामत, उसका चक्कर फलानी औरत के साथ चल रहा है। रानी गुस्से में आ गई, क्या बोलता है? तुझे है समझ क्या बोलता है? बादशाह ऐसा नहीं कर सकते। कहा कि मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन आपकी जगह पे जब इस महल में दूसरी रानी बनकर आएगी तब आपको पता चलेगा, तब आपको समझ में आएगा। इतना सुनना था। अब औरत होती है, फितरी तौर पे परेशान होने लगी, जहनी तौर पे टेंशन में आ गई। कहने लगी कि ओ गुलाम सुनो सुनो, अरे अगर उसका चक्कर किसी के साथ है तो इसका हल भी तो कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई बात तो खत्म करने की कोई तावीज आएगी। इतना सुनना था। गुलाम ने कहा एक तावीज मैं जानता हूँ। कहा क्या करना होगा, कितने पैसे लगेंगे? कहा कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ ये करना है अपने शौहर के गर्दन के 2-4 बाल काट कर लाना है, उस बाल को कागज में रख के तावीज बनाऊंगा और वो तावीज आप पहनोगी, बादशाह का दिल दूसरी औरत से खत्म हो जाएगा, आपकी मोहब्बत में दोबारा बादशाह गिरफ्तार हो जाएगा। जब
इतना सुनी ने कहा रे यही काम है, यही बात। कहा कि कैसे काट के लाऊंगी गर्दन के बाल, दाढ़ी के बाल। कहने लगा कि अरे क्या है, आपके शौहर हैं, आप तो कभी भी जाकर ला सकते हैं। जब इतना सुनी ना, जब इतना सुना गुलाम ने वो बीवी से, वो बादशाह की बीवी से, रानी से कहा कभी भी जा सकते, रात को सोए रहेंगे, जाके काट लीजिएगा, आपके शौहर हैं। जब इतना सुनी कहा ठीक है, अब इसको तो समझा दिया। अब वो बादशाह के पास पहुंच गया नौकर और कहने लगा बादशाह आपको कुछ पता है? का क्या पता है? का खबर लाया हूँ। का क्या खबर? कहा कि आपकी जो बीवी है रानी साहिबा, इसका चक्कर फलाना मर्द से चल रहा है। कहा गुस्ताख क्या बात करता है? कहा कि बादशाह मानना गए मानिए, ना मानना गए मत मानिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, रात में सोइएगा नहीं, आज रात में आपका मर्डर करने आएगी। अब जब इतना सुना ना, कहा कि अच्छा, कहा अगर गलत खबर होगी तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। कहा बादशाह जो सजा दीजिएगा मंजूर है, मगर जगे रहिएगा। अब बादशाह रात में सोया नहीं, वो मटियाए हुआ रहा, मटियाए हुआ। अरे मटियाना जानते हैं ना, अल्लामा आशिक साहब, मरगूब भाई, अजमत भाई, कैसर भाई, वो सोया हुआ आदमी को 2 बूंद पानी डालिएगा वो छटपटा के उठ जाएगा, और अगर कोई बदमाश मटियाया रहेगा उस पे 2 बूंद नहीं 2 बाल्टी पानी डाल दीजिए वो नहीं उठेगा। अब वो बादशाह मटियाए हुआ था। रात के 12 बज गए। इतने में देखा उसकी बीवी अपने आंचल के अंदर कुछ छुपा कर ला रही है। जब करीब आई, आंख खोल के धीरे धीरे देख रहा था। जब करीब आई, अपने आंचल के अंदर से अस्तूरा निकाली। बादशाह का अच्छा, गुलाम ने ठीक कहा था, नौकर ने ठीक कहा था। इतना सुनना था, देखना था, बादशाह आओ देखा न था। अपनी बीवी, मोहब्बत करने वाली बीवी, वो प्यारी बीवी उसकी, जो उसकी मोहब्बत पे फिदा थी, जो उस पे प्यार लुटा रही थी, उसके हाथ से अस्तूरा को छीना, अपनी रानी को, बीवी को जमीन पे पटक दिया और मोहब्बत वाली बीवी का गला काट दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये एक शौहर ने बीवी का गला काट दिया सिर्फ किस वजह से? एक झूठ की वजह से। जो झूठ गुलाम ने फैलाया, वो लोग कितने खतरनाक होते गए समाज में, जो झूठी बातें फैलाकर किसी की इज्जत को उछालते गए, किसी को रुसवा करने की कोशिश करते गए। याद रखना, झूठ बोलने वालों, तू किसी की इज्जत को उछालना चाहेगा, इज्जत देने वाला अल्लाह है, जलील करने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने फरमाया वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील करता है। इसलिए आप अगर चाहते हो हम झूठ बोलकर किसी को जलील कर देंगे, आप जलील हो सकते हो, लेकिन अल्लाह जब तक उस बंदे के बारे में न चाहेगा तब तक वो बंदा जलील नहीं हो सकता है। आप अगर चाहते हो आप इज्जत वाले बन जाओ, आप दूसरे की इज्जत करो, अल्लाह आपको इज्जतदार बना देगा। झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोला करो, हक बोला करो, नमाज की पाबंदी किया करो। हक बोलने वाले बहुत कम लोग दुनिया में हैं। हक बोलने वाला मौलाना भी बड़ा कम मिलता है, लेकिन रहकपुर की मिट्टी को सलाम, इस मिट्टी ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया है जिस लाल ने जब भी बोला है स्टेज पे चढ़ के बोला है, छुप के नहीं बोला है। जब भी बोला है लोगों के सीने पे चढ़ के बोला है और बता दिया है दुनिया वालों, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया को अगर देखना हो तो फिर हुजूर अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा कादरी साहब की जात को देखो। अल्लाह की कसम, हक बोलने वाले आलिम भी आपको कम मिलेंगे। आज हक कौन बोलता है भाई? आज एक बाप अपने बेटे से नहीं कहता बेटा तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता। एक पीर साहब का बेटा अगर हाथ में कड़ा पहने रहे, कोई नहीं कहता कि आप पीर साहब का बेटा है कड़ा काहे पहने हैं, बल्कि पीर साहब का बेटा अगर कड़ा पहन ले, अगर पीर साहब का बेटा सोने की अंगूठी पहन ले तो लोग कहते हैं अरे ये मार्फत की बात है हजरत, आप लोग नहीं समझिएगा, आप लोग तो मौलाना साहब लोग हैं। सुनिए, पीर साहब का
का बेटा हो चाहे मुरीद हो कोई भी हो, मर्द के लिए 4.5 माशा से कम की एक अंगूठी, 4.5 माशा जिसका वजन हो, सिर्फ एक अंगूठी एक नग वाली पहनना जायज है। लेकिन ये हक बात कौन करेगा? कोई नहीं बोलना चाहता है। लेकिन सुनो सुनो, आला हजरत की जात को देखो। आज बाप बेटे से हक नहीं बोल पाता, शौहर बीवी से हक नहीं बोल पाता, भाई भाई को हक नहीं बोल पाता, माँ बेटी से हक नहीं बोल पाती, इमाम मुक्तदी से हक नहीं बोल पाता। डर की वजह से लोग डरते गए। लेकिन आला हजरत की जिंदगी को देखा, उनके पीरो मुर्शिद की खानकाह मारेहरा मुतहरा से एक वो उनके पीर साहब के साहबजादे आए, हाथ में सोने की अंगूठी पहने थे। आला हजरत ने क्या फरमाया? झिझक नहीं दिया। आज हम जैसा मौलाना अगर किसी को देखते हैं झिड़क देते, तुम अंगूठी पहना है, शर्म नहीं आती, पीर साहब का बेटा है, तुम मौलाना साहब का बेटा है और ये करता है, यानी ये हमारे तेवर होते गए। आला हजरत के अखलाक को देखा, आला हजरत के किरदार को देखा। आला हजरत ने फरमाया, साहबजादे आपने जो ये अंगूठी सोने की पहनी है ना, आप मुझे तोहफे में दे दे तो क्या ही बात हो जाए। मचल गए साहबजादे, पीरो मुर्शिद के साहबजादे गए, मचल गए और अपनी अंगूठी सोने की उतारा, आला हजरत के हाथ में दे दिया। आला हजरत ने खुद नहीं रखा, अपनी बीवी को नहीं दिया, अपनी बच्ची को नहीं दिया। आला हजरत ने लिफाफे में सोने की अंगूठी को पैक किया, पता लिखा साहबजादे की अम्मी का, मारेहरा शरीफ भिजवा दिया। और जब भिजवा दिया तो उनके मुरीद के, उनके पीरो मुर्शिद के साहबजादे ने जब यह मंजर देखा तो सच्ची में उन्होंने कहा, हक बोलने वाला अगर कोई है तो वो आला हजरत की जात है। लेकिन आला हजरत के जो मुफ्ती आजम हिंद है, मुफ्ती आजम हिंद के सच्चे जानशीन हुजूर ताजुश्शरिया ने हक क्या बोला। आखिरी बात सुने, मेरी गुफ्तगू खत्म। ताजुश्शरिया जब पाकिस्तान गए, सुने आला हजरत के साहबजादे मुफ्ती आजम हिंद ने जो अपना नाइब और जानशीन ताजुश्शरिया को बनाया है, ऐसे ही नहीं बनाया है। ताजुश्शरिया पाकिस्तान गए, पीर अजमल कादरी फरमाते गए, जब ताजुश्शरिया पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, हजरत ताजुश्शरिया को खिताब करना था कॉन्फ्रेंस से। हुजूर ताजुश्शरिया पहुंचे, वहां पे बगदाद से एक साहबजादा, गौसे आजम के खानवादे का साहबजादा, वो स्टेज पर पहले से बैठे थे, जो गले में टाई लगाकर, जो वो यानी पैंट और शर्ट पहन कर बैठे थे, लोग हाथ चूम रहे थे। बड़ा से बड़ा मौलाना पाकिस्तान का बोलने वाला नहीं था। कौन बोले? गौसे आजम के खानवादे से आया है। कौन बोले? जो इतने बड़ी खानका से आया है। कौन बोले? पीर साहब का बेटा है। लेकिन बाहर ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया की हिम्मत को सलाम, ताजुश्शरिया की जुर्रत को सलाम, ताजुश्शरिया की हक़-गोई को सलाम। हुजूर ताजुश्शरिया स्टेज पर पहुंचते गए और फरमाते गए, जब तक कुफ्र साबित न हो जाए, जब तक कुफ्र साबित न हो जाए, तब तक सैयदजादों की का एहतराम करना जरूरी है, तब तक सैयदजादों का एहतराम करना फर्ज है, जब तक कुफ्र साबित न हो जाए। और हुजूर ताजुश्शरिया उस खानवादे गौसे आजम के साहबजादे के पास गए और कान में कहा, हुजूर आप तो गौसे आजम के साहबजादे गए, आप तो खानवादे बगदाद से तशरीफ लाए गए, आप तो खानवादे गौसे आजम के चश्मो चिराग हैं। क्या ही अच्छा होता आपके जो बदन पे ये टाई लटक रही है सीने पे, ये आपका लिबास नहीं है। क्या ही अच्छा होता अगर गौसे आजम के साहबजादे के जिस्म पे इस्लामी लिबास होता, तो क्या ही अच्छा होता। इतना सुनना था, उस पीर साहब ने, खानवादे गौसे आजम के साहबजादे ने माइक को पकड़ा और खड़े हो गए और ऐलान किया, ओ लोगों, मैंने आज तक सुना था कि कोई हक बोलने वाला आलिम होता है, आज मैंने हक बोलने वाले मौलाना को निगाहों से देख लिया है, आज मैंने हक बोलने वाले मौलाना का दीदार कर लिया है। और कहा कि ओ कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, मैं सच्ची तौबा करता हूँ और मैं वादा करता हूँ
हूँ कि आज के बाद मेरा जिस्म भी इस्लामी होगा, मेरा लिबास भी इस्लामी होगा। वो ताजुश्शरिया है, हक बोलने वाले ताजुश्शरिया। ताजुश्शरिया की आप याद मनाते हो, बहुत बड़ी बात है। आप और हम खुशनसीब हैं कि ताजुश्शरिया का जिक्र सुनने को मौका मिला है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, पूरा मजमा जितने लोग बैठे हो, आपसे मैं गुजारिश करूंगा, नमाज पढ़िए, माँ बाप की कदर कीजिए, सच बोलिए, हक बोलिए, कभी भी झूठ न बोलिए, समाज में फसाद नहीं फैलाइए, बल्कि आप भी सच्चे बनिए, अपनी औलाद को भी सच्ची बनाइए। पूरा मजमा पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ ले पूरा मजमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। बुलंद आवाज से पढ़ लो, ला इलाहा। आप नहीं पढ़ रहे, पूरा मजमा। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। पूरा मजमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बुलंद आवाज से बोलो, सबसे अच्छा मजहब, ऊंचा बोलो पूरा मजमा यहां से लेकर वहां तक, सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के तुम काटोगे। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा हाथों को उठा लो, शामियाना और ये जमीन फिजा गवाह हो जाए। बुलंद आवाज से, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।